आप सभी विश्वासियों को यीशु। आज का सुसमाचार सन्मति के अध्याय 9 वाक्यांश 9 से 13 से लिया गया है। ईसा वहाँ से आगे बढ़े। उन्होंने मत्ती नामक व्यक्ति को चुंगी घर में बैठा हुआ देखा और उससे कहा, मेरे पीछे चले आओ। और वह उठकर उनके पीछे हो लिया। एक दिन ईसा अपने शिष्यों के साथ मत्ती के घर भोजन पर बैठे और बहुत से नाकेदार और पापी आकर उनके साथ भोजन करने लगे। यह देखकर फरीसियों ने उनके शिष्यों से कहा, तुम्हारे गुरु नाकेदारों और पापियों के साथ क्यों भोजन करते हैं? ईसा ने यह सुनकर उनसे कहा, निरोगों को नहीं, रोगियों को वैद्य की ज़रूरत होती है। जाकर सीख लो कि इसका क्या अर्थ है। मैं बलिदान नहीं बल्कि दया चाहता हूँ। मैं धर्मियों को नहीं, पापियों को बुलाने आया हूँ। प्रभु का वचन है। ईश्वर को धन्यवाद। पिता परमेश्वर, विशेष धन्यवाद देना चाहते हैं आपको सुंदर समय के लिए कि आपने हम सभी को यह मौका दिया कि हम इस चैनल सच्ची आकांक्षा के माध्यम से आपके सामने उपस्थित हो सकें। प्रभु जी, हम सभी आपको आज के इस दिन के लिए धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने इस समय चल रही महामारी के चलते हम सभी को एक अच्छी नींद दिया और एक नया दिन देखने के लिए दिया कि हम इस दिन की शुरुआत आपके नाम के द्वारा कर सकें और आपका नाम लेते हुए आपके कार्यों के द्वारा भी कर सकें। प्रभु जी, आज हम सभी आपके पास आए हैं आपकी उपस्थिति को महसूस करने। आज माता कलीसिया महीने का प्रथम शुक्रवार को मना रही है और माता कलीसिया ने महीने का प्रथम शुक्रवार को सभी बीमारों के लिए समर्पित किया है। प्रभु जी, आज का सुसमाचार हमें बताता है कि आपने किस प्रकार मत्ती नामक व्यक्ति को, जो चुंगी घर में बैठा हुआ और जो अपने संपूर्ण जीवन में दूसरों से अधिक पैसे लेता था, दूसरों की संपत्ति को अपने नाम पर करता था, उसे आपने नियुक्त किया। आज हम सभी आपके पास आते हैं प्रभु जी, और आपसे यही चाहते हैं कि आप भी हमें चुन लीजिए, अपने कार्यों के लिए चुन लीजिए, ताकि हम अपना सब कुछ छोड़कर आपके पास आ सकें, आपके समीप आप आ सकें, आपके नियमों का पालन करना सीख सकें, आपकी आज्ञाओं के अनुरूप अपना जीवन व्यतीत कर सकें। प्रभु जी, जिस प्रकार आप मत्ती के घर में प्रवेश किए, हम चाहते हैं कि आप हमारे घर में भी आइए, हमारे घर के हर एक सदस्यों को छू लीजिए, हमारे परिवारों को छू लीजिए, हमारे समाज के लोगों को छू लीजिए और सभी को चंगाई प्रदान कीजिए, ताकि सभी का विश्वास आप पर और मजबूत हो जाए। प्रभु जी, हम चाहते हैं कि जिस प्रकार आपने नाकेदारों और पापियों के साथ भोजन किया, हम चाहते हैं हम भी पापी हैं, आप हमारे बीच में आइए, हमारी प्रार्थनाओं को सुनिए, हमारी गलतियों को माफ़ कीजिए, ताकि हम एक नया जीवन जी सकें, अपनी आत्मा को पवित्र कर सकें और आपके कार्यों के लिए अपना समय दे सकें। प्रभु जी, आपका वचन महान है। आपने कहा है कि मैं निरोगों के लिए नहीं बल्कि रोगियों के लिए मैं आया हूँ। आप पापियों के लिए संसार में आए हैं। प्रभु जी, हम सभी लोग पापी हैं, आपके पास आते हैं, आप हमारी विनतियों को सुनिए प्रभु जी, ताकि हम अपने जैसे कई पापियों को आपके मार्ग पर ला सकें, आपके मार्ग पर चला सकें, उनके जीवन को भी आपके माध्यम से शुद्ध कर सकें। क्योंकि आपका वचन कहता है, मैं बलिदान नहीं बल्कि दया चाहता हूँ। आप दयालु हैं, हम सभी के पापों को क्षमा करते हैं। हर एक दिन हम आपसे वादा करते हैं कि हम पाप नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी हम पाप करते हैं और आप इतने दयालु हैं कि हमारे हर एक पापों को आप क्षमा करते हैं।
प्रभु जी, हम सभी आपसे यही प्रार्थना करना चाहते हैं। इस महीने के प्रथम शुक्रवार के पुण्य फलों के द्वारा यही प्रार्थना करना चाहते हैं कि आप इस संसार से इस समय चल रही महामारी कोरोना वायरस को नष्ट कर दीजिए, ताकि सभी लोग इस बीमारी के भय से दूर हो सकें और सच्चे हृदय से आपके द्वारों पर जा सके, आपके द्वारों पर जाकर आपके घरों में पहुंचकर आपको हृदय से धन्यवाद दे सकें। प्रभु जी, आप गुरुओं के गुरु हैं, आप देवताओं के देवता हैं, आप प्रभुओं के प्रभु हैं। हम सभी के बीच में आइए, अपनी उपस्थिति को दीजिए, ताकि हम आपकी उपस्थिति में आज के इस पूरे दिन को निछावर कर सकें। प्रभु जी, जिस प्रकार फरीसियों ने आपके इस कार्यों के लिए आपको बुरा कहा, हम उन फरीसियों के समान ही हैं जो दूसरे के अच्छे कार्यों को देखकर हम उनको बुरा कहते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कोई हमसे अच्छा करे और हम उनके अच्छे कार्यों को बुरा साबित करने में लगे रहते हैं। प्रभु जी, हम सभी को ज्ञान कराइए, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य दीजिए, ताकि हम अपनी इस बुरी आदत को छोड़ सकें और उन लोगों के साथ भी रह सकें जो लोग अच्छे कार्य कर रहे हैं। प्रभु जी, आपने वैद्यों के वैद्य हैं। प्रभु जी, इस समय आपकी हम सभी को ज़रूरत है। प्रभु जी, हम सभी को आप अच्छे रूप से स्वस्थ कर दीजिए, इस बीमारी से हमें मुक्त कीजिए, ताकि हम सभी आपको हृदय से धन्यवाद दे सकें, आपके मिस्सा बलिदान में भाग ले सकें और आपके शरीर को ग्रहण कर सकें। प्रभु जी, एक अच्छे गीत के साथ हम आपकी स्तुति और आराधना करना चाहते हैं। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, सचमुच प्रभु जी, हम आपकी उपस्थिति में रहना चाहते हैं। प्रभु जी, पवित्र आत्मा के माध्यम से प्रभु जी हम आपके पास आना चाहते हैं। प्रभु जी, आपसे कुछ बातें करना चाहते हैं। प्रभु जी, आपके साथ समय व्यतीत करना चाहते हैं। प्रभु जी, क्योंकि आप महान हैं। प्रभु जी, आप सभी देवताओं के देवता हैं। प्रभु जी, आप सभी प्रभुओं के प्रभु हैं। प्रभु जी, आप हमारे पास आइए। प्रभु जी, जिस प्रकार आपने मत्ती को चुना है प्रभु जी, उसी प्रकार हम पापी में से हम लोगों को भी चुन लीजिए। प्रभु जी, अपने कार्यों के लिए हमें महान कीजिए। प्रभु जी, कि हम आपकी आज्ञाओं में रहकर अपना जीवन व्यतीत कर सकें। सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं सिर झुकाता हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, सचमुच प्रभु जी, मैं सिर्फ और सिर्फ आपके चरणों में अपना जीवन व्यतीत करने आया हूँ। प्रभु जी, आप मेरे साथ रहिए। प्रभु जी, हर पापों से मुझे छुटकारा दिलाइए। प्रभु जी, मुझे शांति दीजिए। प्रभु जी, ताकि मैं अपनी शांति को दूसरों के साथ बांट सकूं। प्रभु जी, यीशु ही सत्य है, यीशु ही मार्ग है, यीशु ही जीवन है, यीशु मेरा गुरु। सचमुच प्रभु जी, आप सत्य हैं। प्रभु जी, आपकी मृत्यु हमारे जीवन के लिए प्रभु जी सच्चाई है। हमें आपने यह सिखाया है प्रभु जी
किस प्रकार हमें अपना जीवन व्यतीत करना है, किस सच्चाई से हमें अपना जीवन व्यतीत करना है प्रभु जी। जिस प्रकार आपने अपने प्राणों का बलिदान हम सभी को दिया है प्रभु जी, हमें भी ज्ञान कराइए कि हम भी अपने प्राणों को दूसरों के लिए समर्पित कर सकें प्रभु जी, क्योंकि आप जीवन हैं। आप हमें जीवन जीना सिखाते हैं प्रभु जी। आप गुरु होकर महान हैं प्रभु जी। आपने अपने शिष्यों को पैरों को धोया प्रभु जी, और हम सभी को यह बताया है कि हमें अपने जीवन में भी यही करना है, अपने आप को छोटा बनाना है। यदि आप अपने आप को छोटा बनाते हैं तो ईश्वर जो मेरा पिता है तो मैं स्वर्ग राज्य में एक उच्च स्थान प्रदान करेगा प्रभु जी। इन सभी बातों को प्रभु जी आप हमारे दिलों में डालिए प्रभु जी, हमारे मस्तिष्कों में डालिए प्रभु जी, हमारे मन में डालिए प्रभु जी, हमारी आत्मा में डालिए प्रभु जी, ताकि हम अपनी आत्मा को आपके अनुरूप चला सकें, आपके अनुरूप अपना जीवन व्यतीत कर सकें। आमीन। ये दुनिया के लोगों, ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। याद रखो कि वही एक खुदा है, हमको ये जीवन उसी ने दिया है। उस चारागाह से हम सब ये आए, हम दो सना करो। नाम खुदावन कितना मुबारक, मेरा खुदावन कितना भला है। रहमत उसी की सदियों पुरानी, वफा का अज़ल से यही सिलसिला है। उस पर ईमान धरो, उसके घर आओ चलो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो,
इबादत करो उसकी, इबादत करो। ये दुनिया के लोगों, ऊंची आवाज सुनो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो।